एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं मई मंथ के टॉप 150 एमसीक्यू के बारे में। हमने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा, वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ा, लेकिन क्या जब आप एग्जाम में अपियर होने जाएंगे और रिविजन करने के लिए क्या आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आंसर है नो। इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम 1 ईयर के करंट अफेयर्स को पढ़ें और एग्जाम में अपियर हों। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर लो, तो जिससे आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता है और आपको क्वेश्चंस के आंसर भी याद रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों का अभी जुलाई में पेपर है तो मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगी कि नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के हर एक मंथ के टॉप 100 या 150 एमसीक्यू को आप कंप्लीट करके जाइए, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा होने वाला है और यहाँ से आपको 100%, ये मेरी गारंटी है, 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल का करंट अफेयर्स टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस कर दिए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और आज हम 150 एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ और पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ लेने का सिंपल सा तरीका होता है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, पूजा जैन CA 247, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और वहां से इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और आपको बिल्कुल रिवीजन करने में हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, पहला क्वेश्चन है, इरिडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को रिसेंटली नवरत्न स्टेटस दिया है। ये हमारे देश की एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जिसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे देश में टोटल नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की संख्या कितनी हो गई है, टोटल नवरत्न कंपनी हमारे देश में कितनी है? चलिए आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा 19। कितनी कंपनी है नवरत्न कंपनी? तो 19 है। एक तो आपकी हो गई इरडा, जिसको रिसेंटली नवरत्न कैटेगरी में रखा गया है। अगला है आपका NFL। NFL का मतलब क्या होता है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और आपका हुडको, हुडको का मतलब है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन 3 कंपनीज को नवरत्न कैटेगरी में रिसेंटली रखा गया है। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली टुक ओवर द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के वाइस चीफ कौन बने हैं? नेवी मतलब पानी, समुद्र, और समुद्र के अंदर वैकुंठ धाम था। याद आया, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका भी समुद्र के अंदर है। तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ मिल रहा है? कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन बन गए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर इन DPIIT। सो DPIIT में नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? चलो आंसर करने की कोशिश करो। ये सारे करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं, अभी हमारा पर्पस केवल रिवीजन करना है और आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराना है, जो चीजें आपको याद रह जाए आने वाले एग्जाम में। आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमा सिंह। तो प्रतिमा सिंह रिसेंटली डायरेक्टर अपॉइंट हुई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसे हम DPIIT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर अगर प्रतिभा होगी तो आप IIT में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे प्रतिभा और IIT आप थोड़ा सा लिंक करो, तो IIT यहाँ पर है और प्रतिभा यहाँ पे प्रतिमा कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, All we imagine as a light back the Grand Prix at the Cannes Film Festival 2024। तो एक यहाँ पे मूवी फीचर की गई थी जिसका नाम है All We Imagine as a Light, और इसे ग्रैंड प्रिक्स दिया गया है 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है, अनुसुईया सेनगुप्ता become the first Indian to win an uncertain regard prize for Best Actress for her performance in Sunflower were the first ones to know। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुसुईया सेनगुप्ता को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन्हें जिस मूवी के लिए एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये मूवी का नाम है सेमलेस। ठीक है, मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। Which IIT has unveiled innovative 3D printed dummy valid unit in April 2024। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले एक डमी वैलिड यूनिट तैयार की थी किस IIT ने?
आपको बताना है किस आईआईटी ने तैयार की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो, हट छोड़ो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, ठीक है ना। यही तो इलेक्शन कमीशन चाहता था कि हट छोड़ो और सभी लोग जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो। तो गुवाहाटी से आप थोड़ा सा इलेक्शन से लिंक कर सकते हैं। जर्मन राइटर जेनी इरपनबैक एंड ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन, इन दोनों ने मिलकर कंबाइनली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इनकी नोबेल का नाम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे नोबेल का नाम पूछा है, क्या है? कायरोज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्ट इंडिया, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2030 तक कितना होगा? ई कॉमर्स मार्केट जैसे कि आप फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हम कई सारी चीज़ों को परचेज करते हैं, ये आपकी ई कॉमर्स मार्केट है। तो 2030 तक इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्ट इंडिया? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? $325 बिलियन। $325 बिलियन। ओके, नेक्स्ट, recently who has been appointed as the president of Indian Vaccine Manufacturer Association? कौन बन गए हैं प्रेसिडेंट? चलो देखो, हाँ जी, कुछ याद आया? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा एम ईला। कृष्णा एम ईला नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। ऑप्शन ए। रिसेंटली विच इंडियन कंपनी signed an MOU with Norwegian firm to implement floating solar power technology in India? तो हमारे देश में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए नॉर्वे की एक कंपनी के साथ किसने एग्रीमेंट साइन किया है? सो आंसर है NHPC लिमिटेड ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रुआंग वॉल्केनो रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू द इरप्शन। ये जो रुआंग वॉल्केनो है, इसमें वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, किस देश में सिचुएटेड है? तो याद करो, हमने सीखा था रिंग ऑफ फायर में एक आइलैंड नेशन है विच इज इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में ये वॉल्केनो इरप्शन देखा गया था। अब इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में बनते हैं जो अपकमिंग इवेंट से होते हैं। इंडिया विल होस्ट द बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इन विच सिटी? तो सबसे पहली बात तो हमें ये क्लियर हो गया है कि बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इंडिया होस्ट करेगा। किस शहर में? तो गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पहली बार या लास्ट एडिशन जब इंडिया ने होस्ट किया था तो पुणे में किया था 2008 में। ओके, डन। नेक्स्ट है, इंडिया हैज एग्री टू ट्रेन द सिविल सर्विस पर्सनल ऑफ विच कंट्री फ्रॉम 2025 टू 2030? 5 सालों तक भारत किस देश के सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने का काम करेगा? तो अभी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है हमारे पड़ोसी से, नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन बी। इंडिया विल होस्ट, ऑलरेडी डन हो चुकी है मीटिंग, तो इंडिया होस्टेड द 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26 मीटिंग ऑफ द कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रॉम 20th of May से 30th of May इन विच सिटी? तो किस सिटी में हमने ये 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को होस्ट किया था? आंसर क्या हो जाएगा? कोच्चि। ऑप्शन डी, कोच्चि, केरला। इंडिया हैज कट its windfall tax on petroleum crude to blank Indian rupees a metric ton from 9,600 rupees with effect from the 1st of May। तो इंडिया ने अभी जो क्रूड ऑयल होता है ना, उसमें विंडफॉल टैक्स को रिड्यूस किया है। पूछा जा रहा है कितना कर दिया है? 9600 था पहले, अब कितना कर दिया है? तो विंडफॉल टैक्स हमने डिस्कस किया था, जो किसी भी कंपनी को अनकंडीशनल या बहुत ही ज़्यादा गेन या प्रॉफिट होता है कुछ सर्टेन सिचुएशंस के कारण, तो उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल पावर इंडस्ट्री में किया जाता है। तो कितना है? आंसर हो जाएगा 8400 कर दिया गया है। हितेश सेठिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द विच कंपनी फॉर द 3 year? तो हितेश सेठिया को किस कंपनी का MD एंड CEO बनाया है? तो हितेश बन गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा याद कर सकते हैं आप। कैसे याद रखोगे? तो सेठ लोग ज़्यादा जीते हैं, सेठ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बोलते हैं ना सेठ हैं, बड़े पैसे वाले हैं। तो सेठिया फाइनेंशियल सर्विस आप लिंक कर सकते हो थोड़ा सा। रिसेंटली विच IIT हैज़ बीन ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर इट्स कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर? तो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट ने मिलकर एक इन्वर्टर बनाया है।
ठीक है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और जिसका पेटेंट भी करा लिया है। ठीक है, कौन है वो? IIT, हाँ जी, IIT पटना, बिहार से है। ऑप्शन ए। Which company will be the lead arm sponsor for USA cricket team in ICC Men's T20 World Cup 2024? तो हमारा जो 9th एडिशन ICC Men's T20 World Cup 2024 वेस्ट इंडीज और USA में होना है, तो यहाँ पर USA की जो क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर कौन बना है? तो अमूल बना है। अमूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। NPCI International Payment Limited has signed an agreement with blank to support them in the developing an instant payment system like UPI। तो जैसे हमारे देश में UPI है, इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, वैसे ही हम किसी और देश के भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है। किसके साथ? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और किस देश के साथ हुआ है? तो बैंक ऑफ नमीबिया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Indian Army and पुनीत बालन ग्रुप have jointly developed a constitutional park in which city? ये हमारे देश का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क है। तो कोई भी चीज फर्स्ट होती है तो इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ पर डेवलप किया गया? तो पुणे में। ऑप्शन डी। कहाँ पे? पुणे। ऑप्शन डी। Who has been appointed as a Director General of All India Radio? So All India Radio की डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो ऑल इंडिया रेडियो में मौसम से संबंधित जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक है, आई थिंक आंसर पता चल गया होगा, मौसमी चक्रवर्ती। What is the theme of International Conference on Disaster Resilient Infrastructure 2024 recently held in New Delhi? तो पहली चीज तो हमें ये पता चल गई कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में है। इसकी थीम पूछी जा रही है, तो थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलिएंट टुमारो, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो अब हमने यहाँ पे मई मंथ और अप्रैल मंथ के जितने भी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके मंथली कंपाइलेशन में देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो वहीं से एक क्वेश्चन आता है कि जेरेमिया मनेले रिसेंटली किस कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? तो हमने एक आइलैंड दिखाया था, ऑस्ट्रेलिया के थोड़े ऊपर था, जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड। नेक्स्ट है डेवॉन थॉमस। इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया है क्योंकि इन पे चार्जेस हैं किसके? मैच फिक्सिंग के। तो इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में फिक्सिंग की थी मैच पे, जिसके कारण इनको 5 सालों के लिए बैन कर दिया है। ठीक है, पूछा जा रहा है फॉर विच टीम डज ही प्ले क्रिकेट? तो ये किस टीम के लिए खेला करते थे? डेवॉन थॉमस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट इंडीज से खेला करते थे डेवॉन थॉमस और इनको 5 सालों के लिए बैन किया है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन हैज बीन कन्फर्ड विद द व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 इन May 2024। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो यहाँ पे व्हीटली गोल्ड अवार्ड, जिसको हम एक तरीके से ऑस्कर प्राइज भी बोल सकते हैं एनवायरमेंट फील्ड का, तो ये पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? आंसर है आसाम, और इनको 2nd टाइम ये अवार्ड मिला था। पेंशन डेवलपमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पोर्टल? तो पेंशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने या पेंशन डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल बनाया है रिटायर पर्सन के लिए, जिसका नाम है भविष्य पोर्टल। रिटायरमेंट के बाद हम भविष्य की चिंता करते हैं ना, फ्यूचर की चिंता भी से करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो भविष्य पोर्टल, ऑप्शन सी। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव द ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024? अभी हमने देखा क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज हुई है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया? अब इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका ग्रीन ऑस्कर, जिसका नाम है व्हीटली गोल्ड अवार्ड, पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया। तो ये अवार्ड किससे मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है, जिन्होंने हंसदेव के जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैंपेन रन किया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्या करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ब्लड मिनरल controversy seen in the news recently related to the which continent या which country? तो ब्लड मिनरल, तो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट वाले मिनरल्स होते हैं, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और वहाँ से आप क्या कर रहे हो? मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उनको फंडिंग कर रहे हो। तो ऐसे मिनरल्स को हम ब्लड मिनरल कहते हैं, और अफ्रीका ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं एप्पल पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए।
विच इंस्टीट्यूट रिलीज एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट, तो किसने लॉन्च की है? तो नाम ही लिखा है एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी विच इज लॉन्च बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which state education department recently released the guidelines for elimination of corporal punishment, तो कोई भी फिजिकल पनिशमेंट, बच्चों की मार पिटाई नहीं होगी, ठीक है, नहीं मारेंगे। कौन नहीं मारेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु नहीं मारेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्लैंक एज अ प्रेसिडेंट जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर द 4 ईयर, तो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के हेड या बोल सकते हैं कि चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं 4 सालों के लिए? हाँ जी, आंसर करो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजय कुमार मिश्रा, ठीक है। संजय कुमार मिश्रा जी को जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का 4 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है, द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंकिंग 159 नंबर पे है अमंग द 180 कंट्रीज इन द इंडेक्स। डेनमार्क टॉप पर है और सीरिया बॉटम पर है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट या इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग 159 नंबर पे है, लेकिन नॉर्वे टॉप पर है, ना कि डेनमार्क। तो थर्ड स्टेटमेंट को गलत कर दो। अब सीरिया बॉटम 2 में आता है, लेकिन बॉटम में नहीं आता, बॉटम पे है इरिट्रिया, तो इरिट्रिया बॉटम पे है, तो फोर्थ स्टेटमेंट को भी गलत कर दो। पूछा है कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल 2 स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज सिक्योर्ड $400 million फाइनेंस फ्रॉम द कंसोर्टियम ऑफ 5 इंटरनेशनल बैंक फॉर इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर प्रोजेक्ट ऑफ 750 मेगावाट इन गुजरात एंड राजस्थान। तो सिंपल भाषा में वो कौन सी कंपनी है जिसने $400 million का लोन लिया है 5 इंटरनेशनल बैंक से, जिसके कारण वो अपने गुजरात और राजस्थान में जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट कर सके। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अडानी ग्रीन एनर्जी। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अनवील्ड इट्स लेटेस्ट कैंपेन नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, तो इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया है? हाँ जी, आंसर करो। ऑप्शन नंबर डी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का ये कैंपेन आपको देखने को मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अतानु चक्रवर्ती को पार्ट टाइम चेयरमैन 3 सालों के लिए किस बैंक का अपॉइंट किया है? अतानु चक्रवर्ती एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, तो ये तो भाई कहाँ के हैं? HDFC बैंक के ही हैं, वहीं के हैं, ऑप्शन डी। चलिए, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आने वाले समय में पेपर में मिल सकता है, थॉमस कप एंड ऊबर कप के बारे में, ठीक है। China has won the Thomas Cup title and it was the 11th title win for China. Uber Cup related to the badminton. The Chinese women team defeated Indonesia to win the Uber Cup for the 16th time. And 2024 Thomas Cup and Uber Cup was played in the Chinese city of the Chengdu. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो भाई बिल्कुल सही कि थॉमस कप और ऊबर कप इन दोनों का रिलेशन बैडमिंटन से है। थॉमस कप मेल कैटेगरी में होता है, ऊबर कप फीमेल कैटेगरी में होता है। चाइना ने थॉमस कप भी जीता है और ऊबर कप भी जीता है। थॉमस कप 11th टाइटल है और ऊबर कप का ये 16th टाइटल चाइना की टीम ने जीता है। मतलब सारे स्टेटमेंट तो सही हैं और चाइनीज सिटी चेंगदू में ये कप खेले गए थे, मतलब ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। इन विच कंट्री विल द ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज, तो किस शहर में ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ऑर्गेनाइज किया जाएगा? वीमेंस के बारे में बात हो रही है, मेंस तो हमें पता है वेस्ट इंडीज में और USA में होगा। वीमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में, ऑप्शन बी। इसके अलावा इसके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप होना है उसके लिए एक एंथम भी लॉन्च किया है, ठीक है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और जिसको गाया किसने है? तो सीन पॉल एंड केज ने। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडिया हैज इन्वाइटेड इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज अंडर द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम चलता है जब किसी देश में, किसी बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आते हैं और अलग अलग राज्यों में जाके देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर कैसी है। तो कितने कंट्री से बुलाए गए थे लोगों को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23।
23 कंट्री से 75 इंटरनेशनल विजिटर हमारे लोकसभा इलेक्शन में आए हुए थे और इन्होंने अलग अलग राज्यों में विजिट किया और हमारे देश के इलेक्शंस को देखा। Recently, which country has signed an agreement to connect India's payment system UPI with its country interbank payment and settlement system? मतलब वो कौन सा देश है जो हमारे देश के UPI और अपने देश के जो इंटरफेस है, पेमेंट इंटरफेस, उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है या फिर कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट कनेक्ट करना चाहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? घाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which company will launch the world first compressed natural gas मतलब CNG मोटरसाइकिल in the June 2024? तो कौन लॉन्च करेगा? बजाज ऑटो करेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोला जा रहा है which bank has partnered with Bengaluru based financial service provider ANQ to unveil 2 new credit card Pi and Fi फॉर इंडियन कंज्यूमर। तो यहाँ पे कौन सा बैंक है जिसने पाई और फाई से 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव? इसको तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, याद कीजिए। स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? बेसिकली जो मणिपुर में रिफ्यूजीज कैंप है उसमें जो बच्चे हैं उनके लिए इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी। Which bank has rolled out a new facility allowing its NRI customer to make UPI transaction in India using their international mobile number? मतलब अब इस पर्टिकुलर बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको नया मोबाइल नंबर नहीं लेना पड़ेगा इंडिया में UPI करने के लिए। आपका जो एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है उससे ही आप UPI कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICICI बैंक। नेक्स्ट है, जॉस रॉल मुलेनो हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये वही कंट्री है जो लैटिन अमेरिका का पार्ट है जहां पर वर्ल्ड फेमस पनामा कैनल भी देखने को मिलती है। सो पनामा इज द राइट आंसर। Japan has won the men's AFC Under-23 Asian Cup for the second time by defeating which country? तो पहला तो क्वेश्चन में हमको एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मिल गया कि मेंस AFC Under-23 एशियन कप किसने जीता है? जापान ने जीता है और इसका सेकेंड नंबर का टाइटल है। किस कंट्री को डिफीट किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान को इन्होंने डिफीट किया है। Which team has won the 23-24 Indian Super League Cup? तो इंडियन सुपर लीग कप किसने जीता है? तो ये मुंबई सिटी ने जीता है। किसने जीता है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। नेक्स्ट है, फ्रैंक शॉन्ट्स passed away recently at the age of 92. He was former CEO of which company? तो वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बोइंग। बोइंग के फॉर्मर CEO थे और इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। Which country has recently introduced an AI generated spokesperson named Victoria Shi? तो ये पहली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एक AI स्पोक पर्सन देखने को मिलेंगी और किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। India's Tejaswin Sankar, who was seen in the news recently for achieving a remarkable achievement, is associated with which of the following sport? तो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो एकदम जंप कर रहे हैं, तेज से एकदम जंप कर रहा है, तो हाई जंपर है ये। ऑप्शन सी। यूनिसेफ इंडिया ने रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो सभी को पता है, करीना कपूर खान इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुनीता विलियम्स विल बी अवार्ड बोइंग स्टारलाइन्स स्पेसक्राफ्ट फॉर हर थर्ड स्पेस फ्लाइट। तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स थर्ड टाइम स्पेस में जा रही हैं बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट से। विलियम हैज स्पेंट अ टोटल 322 डेज इन द स्पेस ओवर द कोर्स ऑफ हर 2 मिशन। इनके पहले जो 2 मिशन थे, दोनों मिशन में मिला के इन्होंने 322 डेज स्पेंड किए हैं स्पेस में। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो बिल्कुल दोनों ही हैं और ये पहले इंडियन बन गई हैं जो तीसरी बार स्पेस में जा रही हैं। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर कौन है? ईगा स्वितेक है। रिसेंटली इन्होंने मैड्रिड ओपन टाइटल अपने नाम किया है। पूछा जा रहा है कि ईगा स्वितेक का रिलेशन किस कंट्री से है? तो आंसर हो जाएगा पोलैंड। कहां से है ये? पोलैंड से मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द लॉरिएट्स ऑफ 2024 गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज विच इज गिवन बाय यूनेस्को। यूनेस्को इस प्राइज को देता है। किसने जीता है? तो पैलेस्टीन जर्नलिस्ट ने इस अवार्ड को जीता है। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है।
Which startup of IIT Madras has launched first India made high performance system on chip? तो पहली इंडिया की एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चिप लॉन्च की है, किसने की है? तो माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीजा हैज अपॉइंटेड whom एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया, तो किसे अपॉइंट किया है? तो सुजाई रैना को किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Who has been appointed as a director in the Ministry of आयुष? तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया है? रिसेंटली हुई अपॉइंटमेंट है। आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार। सुबोध कुमार जी को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में डायरेक्टर अपॉइंट किया है। What is the causative agent of बेस्ट नाइल फीवर रिसेंटली इन न्यूज? तो बेस्ट नाइल फीवर किसके कारण होता है? पैथोजन कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? तो ये जो बेस्ट नाइल फीवर होता है ये वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। किसके कारण? वायरस के कारण। और अभी 5 केसेस केरला में आइडेंटिफाई किए गए थे। ठीक है। पहला केस युगांडा में आया था। नेक्स्ट है पेरिनीज माउंटेन रिसेंटली इन द न्यूज फॉर्म अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो ये जो पेरिनीज माउंटेन रेंज है ये किन 2 देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है? तो पहली चीज तो यूरोप में देखने को मिलेगी और ये आपके स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। ठीक है। In May 2024, which country has signed 20-year power deal with Adani Green Energy for wind station? तो यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट या एक डील साइन की है अडानी के साथ और यहाँ पर अडानी ग्रुप क्या करेगा? विंड मिल को सेटअप करेगा श्रीलंका में। ठीक है। जिसमें अडानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है वो $442 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आपको विंड पावर एनर्जी में देखने को मिल जाएगा इन श्रीलंका। Indian Coast Guard has signed an MOU with which country या with company for the supply of indigenous marine grade steel? तो हमारे जो कोस्टल गार्ड हैं और जो वो क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं या वेसल का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए स्टील को सप्लाई कौन करेगा? तो जिंदल स्टील एंड पावर करेगा। ऑप्शन बी। Which bank has supported social sector startup in India with grant worth ₹19.6 crore in FY24 in the partnership with Atal Innovation Mission? और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर वो कौन सा बैंक है जो हमारे देश के जो सोशल स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करेगा, जिसके लिए उन्होंने 19.6 करोड़ रुपीस का ग्रांट भी दिया है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी। सिंकुला टनल रिसेंटली न्यूज में थी। ये किन 2 रीजन को आपस में कनेक्ट करती है? तो सिंकुला टनल आप देखेंगे ये कनेक्ट करती है हिमाचल और लद्दाख को, मतलब लाहौल वैली और जास्कर वैली को कनेक्ट करती है। मतलब ऑप्शन सी। व्हाट इज अ ड्रिप प्राइसिंग? ड्रिप प्राइसिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था, याद आया कुछ? तो क्या होती है ड्रिप प्राइसिंग? तो जब किसी प्रोडक्ट के एक्चुअल वैल्यू फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शो नहीं करता, जब हम पेमेंट करने जाते हैं तो एडिशनल चार्जेस, डिलीवरी चार्ज और एटसेट्रा उसमें इम्पोज हो जाते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। जबकि आप जब देखते हैं प्रोडक्ट को तो उतनी कॉस्टिंग दिखाई नहीं देती। इसको हम ड्रिप प्राइसिंग के नाम से जानते हैं। अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इन कंज्यूमर अफेयर्स। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ USA अनाउंस द 2024 पुलित्जर प्राइज विनर रिसेंटली। पूछा जा रहा है व्हेन वाज द पुलित्जर प्राइज स्टार्टेड? तो करेंट अफेयर से स्टैटिक क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा कि पुलित्जर प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 2024 का पुलित्जर प्राइज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ USA ने अनाउंस किया था। आंसर है 1917। 1917 में पुलित्जर प्राइज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है पिरोल लाओ पैसे पाओ कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? किसका कैंपेन है? कहां पर जंगलों में आग लगी थी रिसेंटली? आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। According to the latest data released by Union Ministry of Commerce, which country was the largest export destination for Indian merchandise goods in 2023-24? तो हमने सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं अपने टेक्सटाइल एंड अदर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को? सो आंसर है UAE। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। In May 2024, India signed an MOU with which country for the कंजर्वेशन ऑफ शार्क एंड रे इन द अरेबियन सी? तो अरेबियन सी में जो शार्क एंड रेज हैं उनके कंजर्वेशन के लिए इंडिया और ओमान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन सी।
In May 2024, India signed an agreement with which country for visa waiver on diplomatic and official passport? तो एक देश से दूसरे देश में कई सारे ऑफिसर्स जाते हैं, कई सारे डिप्लोमेट जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो वीजा वेव ऑफ किया गया है बेसिकली, और किसने किया है? मोल्डोवा ने किया है। मोल्डोवा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। Which edition of joint military exercise Shakti between the India and French force will be held at the joint training node of the Indian Army in Umroi, मेघालय? तो हमको पहली बात तो ये पता चली कि एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच में होती है। कहाँ पर हुई? तो मेघालय में हुई। कौन सा एडिशन था? तो 7th एडिशन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉलिन मुनरो। इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। पूछा जा रहा है ये किस क्रिकेट टीम के मेंबर थे? आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉलिन मुनरो आप देखेंगे न्यूजीलैंड टीम के लिए खेला करते थे। नेक्स्ट है इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड ब्लैंक अमाउंट टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो यहाँ पे टेररिज्म को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया ने कितना फंड यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है? तो $5 लाख। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। Recently, which organization adopted the first law to tackle violence against the women? तो वो पहला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक लॉ पास किया है? कौन सा है ये? यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल क्लोज इन ऑपरेटिव अकाउंट ऑफ कस्टमर ऑन द 1st of June 2024। तो यहाँ पे किस बैंक ने कहा है कि 1 जून से जो इनएक्टिव अकाउंट है उनको हम बंद कर देंगे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। चलो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी के बारे में। तो जापान ने फर्स्ट टाइम सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी को जीता है। किसको हराया है? तो पाकिस्तान को डिफीट किया है। क्वेश्चन आपका बन रहा है कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो किस स्पोर्ट की ट्रॉफी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के फील्ड में आपको एक कप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक पंजाबी, फेमस पंजाबी आपको पोएट देखने को मिलेंगे जिनका नाम है सुरजीत पातर। He passed away recently at the age of 79. In which year did he receive the पद्मश्री अवार्ड? इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो 2012 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, ऑप्शन डी। Recently, ईदा शीशा नोंगरेंग has been appointed as the first women director general of police, मतलब DGP of which state? तो आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन सी। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहां पर ऑर्गेनाइज की गई? इस तरीके के क्वेश्चन भी समिट से पूछे जाते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट होता है। आंसर है नेदरलैंड। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर द नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट विथ विच कंपनी? तो जो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन ट्रेनिंग सिखाएंगे, तो इसके लिए कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। Recently, 10th meeting of the Memory of the World Committee for Asia and Pacific held। तो यूनेस्को के अंदर ये मीटिंग होती है, कहाँ पर हुई है? तो मंगोलिया के कैपिटल उलन बटार में आपको ये मीटिंग देखने को मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। Which Indian company will operate the शाहिद बेहस्ती टर्मिनल ऑफ द चाबहार पोर्ट ऑफ द ईरान? तो चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, उसका एक टर्मिनल है जिसका नाम है शाहिद बेहस्ती टर्मिनल। इसके लिए 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस पोर्ट को ऑपरेट कौन करेगा? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन बन गए हैं? तो जो टाटा सन के चेयरमैन हैं वही आपके टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन भी बन गए हैं, मतलब एन चंद्रशेखरन। ओके, नेक्स्ट है Which Indian company has announced the creation of Global Artificial Intelligence Center of the Excellence in Paris? तो पेरिस में एक एक्सीलेंस सेंटर AI फील्ड में कौन सी कंपनी सेटअप करेगी? तो आंसर है TCS, ऑप्शन डी। 85th चेस ग्रैंड मास्टर रिसेंटली कौन बन गए हैं? बताइए, 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल। ठीक है, ऑप्शन डी, तमिलनाडु से है। Who has been appointed the captain of Indian women's team for the 22nd एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप? तो जो 22nd एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप होने वाली है उसमें वीमेंस टीम की कैप्टन कौन बनी है? आंसर क्या हो जाएगा? रथिका सीलन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट मैमोथ हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन विच कंट्री? ये जो प्लांट है ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने का काम करता है और ये ऑपरेशन में आ चुका है आइसलैंड में। आइसलैंड इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है, विच इंडियन कल्चर आइटम हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। तो हमारे देश के 3 आइटम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचना। मतलब 3rd, 4th एंड 5th करेक्ट है ऑप्शन डी। Which fintech platform has partnered with Lanka Pay to allow its user to pay using UPI across Sri Lanka? तो यहाँ पे श्रीलंका में भी आप UPI से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जिसके लिए लंका पे और फोन पे के बीच में पार्टनरशिप हुई है। अब बात करेंगे मूडीज की रेटिंग के बारे में। तो मूडीज ने इंडिया की जीडीपी क्या फोरकास्ट की है आपके FY24 मतलब 2024-25 के लिए, कितना फोरकास्टिंग किया? आप इसकी लिस्ट बना लो तो ज्यादा बेटर होगा, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 6.6%। तो मूडीज के अकॉर्डिंगली और OECD के अकॉर्डिंगली भारत की जो फोरकास्ट या ग्रोथ रहेगी FY25 में वो 6.6% रहेगी, और वर्ल्ड बैंक भी कहता है कि 6.6% रहेगी। Which bank has secured the distinction of being the first bank to become a trading cup clearing member of the India National Bullion Exchange at the GIFT City गुजरात? तो वो पहला कौन सा बैंक है जो कि हमारे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात में है उसमें ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है, जहां से आप बुलियन को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और वॉल्ट फैसिलिटी मतलब स्टोरेज फैसिलिटी भी देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आभा कथुआ, रिसेंटली न्यूज में थी। पूछा जा रहा है कि इनका रिलेशन किस स्पोर्ट से है। तो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और इनका रिलेशन शॉर्ट पुट से है। किससे है? शॉर्ट पुट, गोला फेक। नेक्स्ट है जेम्स एंडरसन, रिसेंटली इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। पूछा जा रहा है कि जेम्स एंडरसन किस टीम के लिए खेलते थे या किस देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, सभी लोग, अगर कोई जो क्रिकेट प्रेमी है इनका नाम जरूर सुना होगा। नाम कहाँ से है ये? इंग्लैंड से हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेला टनल। सो सेला टनल को रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है एज अ हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। तो सेला टनल कहाँ पर है? तो ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करती है। अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग, रिसेंटली किस कंट्री के 4th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो लॉरेंस वोंग पहुंच गए हैं सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सुनील छेत्री, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हमारे टीम के कैप्टन भी हैं। आपको बताना है किस स्पोर्ट से हैं। तो सुनील छेत्री आप देखेंगे इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये फुटबॉलर है। ऑप्शन नंबर डी। नासा, तो नासा ने अपना एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बताया है जिसका नाम है फ्लोट, और इस प्लान में ये क्या करेगा? रेलवे ट्रैक बिछाएगा चंद्रमा की सरफेस पे। तो फ्लोट का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, फ्लोट का क्या मतलब है? तो पहली चीज तो फ्लोट जो मिशन है वो नासा का है, ठीक है। और फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय द उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा इन द रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ धाम यात्रा अच्छे तरीके से हो जाए इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन रन किया था उत्तराखंड के पुलिस डिपार्टमेंट ने, जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन जो रिसेंटली लॉन्च किए गए थे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी भी लिस्ट देख लीजिए, जैसे कि ऑपरेशन बैम्बी बास्केट, उत्तराखंड के नैनीताल में जो जंगलों में आग लगी हुई थी उसको बुझाने में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सद्भावना सिक्किम में इसको लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी ने, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद अ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने के कारण ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो चंद्रकांत सातिजा, ठीक है, इनको मिला है, ऑप्शन सी। UAE has recently launched a new visa program offering long-term residency to individuals who significantly contribute to environmental protection and the sustainability effort. What is the name of visa? तो recently UAE ने एक long term visa ऑफर किया है कि अगर आप environment की फील्ड से जुड़े हुए हैं, environment की फील्ड में या climate change की फील्ड में आपने कोई contribute किया है, तो आप वीजा के लिए अप्लाई कीजिए और UAE में आके आप रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी वीजा है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ब्लू रेसिडेंसी वीजा। नेक्स्ट है राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? विच स्टेट हैज वॉन द सीनियर वीमेंस NFC राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग हरियाणा? हरियाणा को डिफीट करके
आंसर हो जाएगा मणिपुर ने, ऑप्शन डी। Who has been elected as a president the Supreme Court Bar Association? Important appointment again. तो Supreme Court Bar Association के पहली बार नहीं, 4th टाइम प्रेसिडेंट बने हैं कपिल सिब्बल, ऑप्शन डी। Which company has signed a deal with the Athletics Federation of India to become its official kit sponsor? तो हमारे जो एथलीट्स हैं उनके लिए किट स्पॉन्सर कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा प्यूमा इंडिया। इन मेंस जेवलिन थ्रो in men's javelin throw, Olympic champion नीरज चोपड़ा won the gold medal in the Federation Cup. फेडरेशन कप भुवनेश्वर में हो रहा था। पूछा जा रहा है कि इन्होंने फेडरेशन कप में कितना थ्रो किया था जिसके कारण इनको गोल्ड मिला है। सो 82.27 मीटर। इंडियन एयरफोर्स हैज टेस्टेड प्रोजेक्ट भीष्म क्यूब, A state of the art indigenously mobile hospital for airdrop in आगरा। तो आगरा में इन्होंने एयरड्रॉप किया, ये आपके जो पोर्टेबल हॉस्पिटल है अंडर द प्रोजेक्ट भीष्म। पूछा जा रहा है भीष्म का फुल फॉर्म, मतलब भीष्म में जो एम है उसका क्या मतलब है? तो आंसर है मैत्री। तो कोई भी अल्फाबेट पूछा जा सकता है, तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। नेक्स्ट है, वो पहली कौन सी कंट्री बन गई है जिसके सारे के सारे ग्लेशियर खत्म हो गए हैं? लूज ऑल ग्लेशियर्स, आंसर है वेनेजुला, ऑप्शन डी। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को रिवाइज किया है। पहले इन्होंने कहा था कि 6.2% रहेगी, अब नई जीडीपी ग्रोथ क्या है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6.9%। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक आर्म International Finance Corporation has provided $500 million loan to which bank for extending micro loan to underserved women in rural and semi-urban area? तो यहाँ पे महिलाओं को बेसिकली लोन प्रोवाइड करने के लिए किस बैंक को $500 मिलियन का लोन दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। नेक्स्ट है, वो कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार 6G का एक प्रोटोटाइप इंट्रोड्यूस किया है? वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड 6G डिवाइस विच इज क्लेम टू ट्रांसफर डाटा एट द लाइटनिंग स्पीड। तो कौन सा है ये? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज बीन ओपन्ड इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में वर्ल्ड का हाईएस्ट पूल बनाया गया है? आंसर है भूटान में। चलिए अब बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में। 2 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला है, द 2 इंडियन यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड अन्ना यूनिवर्सिटी हैव रैंक्ड इन द टॉप 100 लिस्ट। नेक्स्ट है, नांग्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बिल्कुल टॉप 100 की लिस्ट में आपको केवल 2 ही यूनिवर्सिटी इंडिया से देखने को मिलेंगी, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बोथ 1 and 2। Recently, which 2 countries have signed an agreement to jointly develop interceptor for hypersonic missile? तो hypersonic मिसाइल के लिए इंटरसेप्टर कौन डिजाइन करेगा? तो जापान और यूएसए ने मिलकर इस डील को साइन किया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पद्मश्री अवॉर्डी मालती जोशी, जिन्हें हम मीरा भी कहते हैं, मालवा की मीरा के नाम से भी इनको जाना जाता था, शी पास्ड अवे। पूछा जा रहा है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड कब मिला? तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2018 में दिया गया, 2018 में। मालती जोशी इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं रोनाल्डो के बारे में। सभी को पता है ये एक बहुत ही शानदार फुटबॉलर है और हाईएस्ट पेड एथलीट बन गए हैं 4th टाइम अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स लिस्ट। पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये पोर्चुगल से हैं। नेक्स्ट है, विथ whom has the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India signed an agreement for vaccine cold chain management? तो वैक्सीन देने के लिए एक कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कंडक्टेड इन विच सिटी? किस शहर में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, INS द्रोणाचार्य के बारे में मैंने बताया था, कोच्चि में, सदर्न नेवल कमांड। इब्राहिम रईसी हु रिसेंटली पास्ड अवे इन द हेलीकॉप्टर क्रैश, ये किस कंट्री के राष्ट्रपति थे? आंसर है ईरान। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी है ये। निखत जरीन 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, रिसेंटली इन्होंने एलोर्डा कप में भी गोल्ड मेडल जीता है। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो बॉक्सर है ये, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027। तो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 कौन होस्ट करेगा? हर 4 साल में ये वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। कौन होस्ट करने वाला है? ब्राजील करने वाला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है विलियम लाई चिंग ते हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो किस कंट्री के ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ताइवान के, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द स्टूडेंट enrollment under the scheduled caste category has grown by the how much percent from 46 lakh in 2014-15 to 66 lakh in 2021-2022। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एनसीबीसी ने कहा है कि हमारे देश में जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है उनमें इनरोलमेंट इंक्रीज हुए हैं कितना? 44%। Which bank has recorded the highest growth rate in FY24 in the term of total business and deposit mobilization among the public sector bank? तो हमारे जो टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? बिजनेस ग्रोथ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे एसबीआई है। Which institute has recently presented a research report on the air pollution and health effect in नॉर्थ इंडिया? किसने रिपोर्ट को पब्लिश किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एयरबस हेलीकॉप्टर हैज साइन एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू फाइनेंस द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर इन इंडिया। तो इंडिया में हेलीकॉप्टर, एयरबस के हेलीकॉप्टर को परचेज करने के लिए यहाँ पे एक फाइनेंस डील हुई है, किसके साथ? सिडबी के साथ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका सिडबी है। Which European country has recently granted country status to the Palestine? तो 3 यूरोपियन कंट्री है, कौन कौन सी? एक तो नॉर्वे है, दूसरी आयरलैंड है और तीसरी आपकी स्पेन है। तो नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। आरबीआई अप्रूव टू ट्रांसफर एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 23-24। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो आरबीआई ने कितना डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को? तो 2.11 लाख करोड़ रुपीस का, ऑप्शन सी। Who is the oldest Indian woman to conquer Mount Everest recently? तो हमारे देश की ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन कौन बन गई है? ज्योति रात्रे इनका नाम है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में समिट किया है। Which Indian origin professor was recently awarded the prestigious Shaw Prize in Astronomy? तो यहाँ पे शॉ प्राइज का रिलेशन 4 अलग अलग फील्ड से होता है। एस्ट्रोनॉमी में किसे ये अवार्ड मिला है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ऑप्शन ए। अब बात हो रही है पीएम वाणी के बारे में, ठीक है। पीएम वाणी स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, इसका रिलेशन किससे है? तो पीएम वाणी का मतलब है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या है? रिमोट एरिया में, रूरल एरिया में वाईफाई कनेक्टिविटी पहुंचाना, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड द रिमोट एरिया, ऑप्शन बी। एएफसी वीमेन एशिया कप 2026 कौन सा देश होस्ट करेगा? इंपॉर्टेंट है अगेन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। आसाम गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ड्रीम्स प्लेटफॉर्म DRIMS, ठीक है। पूछा जा रहा है डी का क्या मतलब है, और यहाँ पे जो ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आसाम गवर्नमेंट ने, इन्होंने यूनिसेफ के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो ड्रीम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी का मतलब हो जाएगा डिजास्टर। डी का मतलब क्या है? डिजास्टर। तो डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहा है, आपको करेक्ट बताना है। पहला है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो 39 नंबर पे है। इस इंडेक्स को एनुअली रिलीज किया जाता है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, और यूनाइटेड स्टेट हैज अटेंड द टॉप पोजीशन। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल सही है कि 39 पोजीशन इंडिया की है। अब ये एनुअल रिपोर्ट नहीं है, ये बाई एनुअल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आती है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, और यूएसए ने टॉप किया है। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, मतलब ऑप्शन सी। इसको सी कर लेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Recently, which state government has reserved 33% of the government contract job for the women? तो किसने 33% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को कॉन्ट्रैक्ट जॉब में? आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट। Which international airport was awarded the Zero Waste to Landfill award by the Confederation of India Industry Center of Excellence? तो
तो पहला एयरपोर्ट है इंडिया का, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नाम है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला, ऑप्शन डी। यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर कौन बन गए जिन्होंने वर्ल्ड हाईएस्ट पीक को समिट किया है, मतलब माउंट एवरेस्ट को समिट किया है? आंसर क्या हो जाएगा? काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन डी। Recently, which country has become the 99th member of the ISA International Solar Alliance? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम सभी को पता है इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन, ऑप्शन ए। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? तो ये पहली एशियन रिले चैंपियनशिप है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकॉक थाईलैंड में हुई। ठीक है, आपको मैंने बताया था, याद कीजिए 4x400 रिले रेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। According to the recent report by the Wildlife Institute of India, which state has a maximum number of gangetic dolphin in India? तो रिसेंटली हमने देखा कि 4000 डॉल्फिन आपको इंडिया में मिलेंगे और मैक्सिमम 2000 जो आपके डॉल्फिन है वो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है, विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन डेवलपिंग इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन? तो रेमल साइक्लोन अभी हमने रिसेंटली देखा, ठीक है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लैंडस्लाइड भी हुई। ये नाम किसने दिया था? ओमान ने दिया था, ओमान। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर किसे डिक्लेयर किया है? और मारखोर आप देखेंगे नेशनल एनिमल भी है पाकिस्तान का। आंसर हो जाएगा 24 मई एंड 25 मई को फुटबॉल डे डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड सागा दावा फेस्टिवल रिसेंटली? तो सागा देवा फेस्टिवल अभी बुद्ध पूर्णिमा के समय सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट है, दिल्ली हैज प्लेस 350th पोजीशन इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमी ग्लोबल सिटी इंडेक्स, जो कि हाईएस्ट रैंक है इंडियन सिटीज में। कौन सी सिटी है जो वर्ल्ड में टॉप की है या इंडेक्स में टॉप की है? तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, सौरभ एच मेहता, रिसेंटली इन्होंने वर्ल्ड का पहला फुली बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है। इस पेन का नाम क्या है? तो पेन का नाम है नोट, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, नो ऑफेंस टू अर्थ। नेक्स्ट है, दूरदर्शन किसान ने रिसेंटली 2 AI एंकर को इंट्रोड्यूस किया और ऐसा करने वाला ये पहला गवर्नमेंट का न्यूज चैनल बन गया है। उन दोनों एंकर्स के नाम क्या हैं? एंकर का नाम क्या है? क्रिश एंड भूमि, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है, मतलब 1 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल लॉन्च इन द तेलंगाना। तो तेलंगाना में रिसेंटली शैलो एक्वीफर मैनेजमेंट मॉडल को लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अमृत, मतलब अटल मिशन फॉर द रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत मिशन के अंदर इसे लॉन्च किया है, मतलब सी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर स्पॉटेड ड्यूरिंग द एनुअल वाटर होल सर्वे रिसेंटली कंडक्टेड इन द नेशनल डेजर्ट पार्क राजस्थान? तो राजस्थान के जैसलमेर में यहाँ पर सर्वे कंडक्ट किया गया। पूछा जा रहा है पहली बार इतने सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमें मिले हैं जिनकी काउंटिंग कितनी है? तो 64। लास्ट टाइम 42 थे, इस बार 64 मिले हैं। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप पावरफुल हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर दैट विल अलाउ 2300 कॉन्करेंट यूजर टू रन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एप्लीकेशन? तो यहाँ पे वो कौन सा राज्य है जो एक बहुत ही हाई स्पीड डेटा सेंटर तैयार करने वाला है जिसमें 2300 यूजर एक साथ आप देखेंगे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सके? आंसर है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियाज एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी? तो कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस नजमी वजीरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दीपा कर्माकर, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, ये नाम डेफिनेटली किसी पेपर में छपा हुआ है। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। पूछा जा रहा है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर है जिम्नास्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? तो और रिमेनिंग जो दूसरे ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रिसेंटली हुए हैं उनकी भी एक लिस्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, PDF में मिल जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? किसने यहाँ पे F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है? तो चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है, ऑप्शन डी। रिसेंटली कितने देशों ने जीरो डेब्रीज चार्टर को साइन किया है? तो रिसेंटली 12 देशों ने इस चार्टर को साइन किया है, कचरा मुक्त स्पेस।
State-owned GAIL India Limited recently launched its first green hydrogen plant in which region of the मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के विजयपुर में इसे लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है माउंट मुंगालो। तो माउंट मुंगालो रिसेंटली न्यूज में था, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई और इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लड भी देखा गया था। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो पापुआ न्यू गिनी में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को LIC से कितना डिविडेंड मिला है, कितना लाभांश रिसीव हुआ है 2023-24 में? सो आंसर है 3662 करोड़ रुपीस। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। TCS has backed a deal to modernize the core banking technology of the Virgin Bank। तो Virgin Bank बेसिकली किस देश का कमर्शियल बैंक है जिसकी कोर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा TCS? आंसर है कुवैत। कुवैत का बैंक आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। Which country has signed deal with a Reliance Jio subsidiary, Tech Mahindra and other vendors to build 4G and 5G infrastructure? तो घाना ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ऑप्शन बी, घाना इन सभी लोगों की मदद से अपने देश में 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा। द इकोनॉमिक्स टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 24-25 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया है हमारे NHPC को। नेक्स्ट है which organization has launched its first investment round to sustainably finance its health for all mandate? तो यहाँ पर WHO ने पहली बार ये इन्वेस्टमेंट राउंड को रेज किया है और $7 बिलियन यहाँ पे फंड रेज करने की बात की है। ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं IPL 17th एडिशन IPL चेन्नई में खेला गया था फाइनल मैच, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन है, सुनील नारायण was awarded the most valuable player of the season। विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिला है टॉप रन बनाने के लिए, टॉप स्कोर करने के लिए IPL में, और हर्षल पटेल को पर्पल कैप मिला है सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमने IPL के सारे ट्रॉफी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। सभी के सभी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच कंपनी विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई? तो इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन बनाने वाला है चेन्नई के पास? तो रिलायंस इंडस्ट्री बनाने वाली है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली गीता नास नौसेदा रीइलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द विच कंट्री? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? याद करो, मैंने बाल्टिक कंट्री आपको बताई थी, तो बाल्टिक कंट्री आपको एक लिथुआनिया देखने को मिल रही है। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज? तो यूकेलिप्टस ट्रीज को लगाने का ऑर्डर किसने दिया है? तो केरला गवर्नमेंट ने दिया है। नेक्स्ट है कैंपी फ्लैगरी रिसेंटली न्यूज में था, जो कि एक एक्टिव वॉल्केनो है जहां पे एक मैसिव अर्थक्वेक देखा गया। कहां पर है? आंसर है इटली में। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस MRI सिस्टम? तो इंडिया का पहला MRI सिस्टम किसने बनाया है? तो आप देखेंगे फिशर मेडिकल वेंचर्स ने इसको रेडी किया है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। वॉक द टॉक योगा सेशन रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे WHO के हेड ने भी पार्टिसिपेट किया था। आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और 21 जून को अभी हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। What is the name of mountaineer who conquered Mount Everest thrice in a single season? तो 3 बार माउंट एवरेस्ट पे एक ही सीजन में किसने चढ़ाई की है? आंसर है पूर्णिमा श्रेष्ठा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है RBI ने 3 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक है प्रभा पोर्टल, सेकेंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड थर्ड है फिनटेक रिपोजिटरी। यहाँ पे प्रभा का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली रेगुलेटरी बॉडी से रिलेटेड लाइसेंस लेने के लिए और क्लियरेंस अप्रूवल के लिए प्रभा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सोनी इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? आंसर है गौरव बैनर्जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय द WHO? तो 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में चेयरमैन ऑफ द कमिटी कौन बने हैं? अपूर्व चंद्र बने हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे मिला है? अभी 29 मई को UN पीस कीपर डे हमने सेलिब्रेट किया था, तब ये अवार्ड दिया है मेजर राधिका सेन को।
What is the name of mountaineer who has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in the one season? एक ही सीजन में 2 बार समिट की है किसने? आंसर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता ने। सत्यदीप गुप्ता। एसएससी के चेयरमैन कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अगेन, तो राकेश रंजन एसएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट है, विच बैंक विल स्टॉप सेंडिंग एसएमएस अलर्ट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शंस अप टू 100 रुपीज फ्रॉम द 25th of June? 100 रुपए से कम के जो ट्रांजेक्शन है उसमें एसएमएस अलर्ट कौन नहीं भेजेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। एंड दीज आर द क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने रिसेंटली रुद्रम M2 मिसाइल की टेस्टिंग की है, ठीक है। ये कैसी मिसाइल है? एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है? पहला क्वेश्चन। रेंज आपको पता है 300 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी। दूसरा है, इंडिया पहली बार कोलंबो प्रोसेस को चेयर करने वाला है फर्स्ट टाइम सिंस इंसेप्शन। 2003 में इसका इंसेप्शन हुआ था। कब से कब तक इंडिया चेयरमैन रहेगा कोलंबो प्रोसेस का? ठीक है, 4 ऑप्शन अगेन आपको गिवन है। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। डन। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ये बहुत टॉप और हाई क्लास क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लिंक को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।